इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के प्रगति विहार में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का काम जारी। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। आपको एक बार फिर बता दें, दिल्ली के प्रगति विहार से खबर आ रही है, जहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का काम जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। आग लगने की वजूहात का भी पता नहीं चल सका है। तो एक बार फिर आपको बता दें नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के प्रगति विहार से। दिल्ली के प्रगति विहार में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम जारी। आग लगने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के प्रगति विहार में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का काम जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। नाज़रीन, कांग्रेस लीडर मनोज सिंघवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे वही ले चलते हैं। कैसे कह सकते हैं वो? बीजेपी स्पिन डॉक्टरिंग कर सकती है, लेकिन जादू से कोई नए तथ्य तो नहीं निकाल सकती ना। आपने आज पढ़ा एक बड़ी विकृत बात कि अब 4-5 नए मुद्दों पे हटाने के बाद इंक्वायरी शुरू होगी। मतलब घोड़े को लगाएंगे आप पीछे और कैरेज को आगे, उनको हटा देंगे और इंक्वायरी अब शुरू होगी। सीवीसी ने औपचारिक रूप से कहा। ये किस प्रकार का न्याय है कि हमारे देश में, गणतंत्र में, सबसे गौरवशाली गणतंत्र में ऐसा न्याय होता है कि मैं पहले आपको हटाऊं, वो भी उच्च पदाधिकारी सीबीआई स्टैट्यूटरी डायरेक्टर को, और उसके बाद में इंक्वायरी करूंगा शुरू। इसीलिए हमने कहा है कि तब आपने नहीं की तफ्तीश, अब आप करने की शुरू कर रहे हैं, और आप तो इस प्रकार से सीबीसी को रिव्यूइंग अथॉरिटी बना रहे हैं। एक प्रकार से जो आप बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सिद्धांतिक बात भी है, कानूनी बात भी है कि इस सब प्रक्रियाओं से आप सीबीसी को अपॉइंटिंग एंड रिव्यूइंग अथॉरिटी बना रहे हैं। सीबीसी जो कहेगा वो फाइनल है। तो कमिटी ने कहां तहकीकात की, और इसलिए हमने मांग की है कि कमिटी रिकन्वीन हो, तहकीकात करे, और तब तक वो रहें, और बाद में अगर तहकीकात के बाद समिति में आती है तथ्य, तो जो निर्णय होगा सो होगा। इसमें हमको किसकी तरफ से मांग है? हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, ये आज की ब्रीफिंग का मुख्य फोकस है जस्टिस पटनायक की वक्तव्य। मैंने आपको पूरा विस्तार से वो बता दिया है। हमारे हर टिप्पणी का, हमारे हर आरोप का, हमारे हर तथ्य का, हमारे हर सिद्धांत का एक प्रकार से ये पुष्टिकरण है। अगर ये पुष्टिकरण है तो जाहिर है कि हमारी चारों डिमांड्स तुरंत सरकार को माननी चाहिए। और क्या है डिमांड्स? समिति तो आप ही रहेंगे ना, समिति क्यों नहीं बुलाते वापस आप? हम आपको थोड़ी हटा रहे समिति से, आप समिति में रहेंगे, समिति तहकीकात करेगी। इसमें क्या बड़ी बात है? सिवाय एक बड़ी बात हो सकती है कि आप भयभीत हैं, छुपाना चाहते हैं, लुका छुपी करना चाहते हैं। और दूसरा बात कि जहां तक आपका सवाल है कि कानूनी प्रक्रिया, वो एक अलग बात है। वो सब अधिकार क्षेत्र जो हमारे हैं वो रहेंगे,
आलोक वर्मा के अलग अधिकार क्षेत्र हैं, वो रहेंगे। वो निर्णय इस पूरे वक्तव्य से कोई सरोकार नहीं रखता, जो कि हम देश के सामने जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी का वक्तव्य दे रहे हैं कि इस प्रकार से नहीं चल सकता कि आप किसी को बदनामी करके हटाएं क्योंकि वो किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित की, पब्लिक इंटरेस्ट की बात पे तहकीकात कर रहा हो। Yes, of course, naturally. I cannot say what Mr. Kharge will do, but that's likely. That's likely. This is in the public domain. It's an official demand. So that's likely, but I'm not committing to anything. It's an individual decision as a member of the committee. Now, things have changed significantly because of specific statements by Mr. Justice Patnaik. Sir, बोलिए। जब आलोक वर्मा पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, वो व्यक्ति खुलकर नहीं कह रहा है कि किस वजह से आप ये कहते हैं कि राफेल से जोड़ते हैं। कांग्रेस ने कल भी जोड़ा, आज आपने फिर उसको दोहराया है, तो क्यों, आपके पास क्या तथ्य हैं, क्या सबूत है कि वो जांच करने वाले थे राफेल? देखिए, आलोक वर्मा क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उससे हमको नहीं जोड़िए बार बार। हमारा कोई संबंध नहीं है उससे। वो क्या कहें वो एक अलग है, उनका अधिकार क्षेत्र है, वो सक्षम है, उनके बहुत वरिष्ठ वकील हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है, आपसे कुछ छुपाया नहीं है। राफेल मैंने कल तो नहीं कहा ना, आज तो नहीं कहा, हम तो 4 दिन से कह रहे हैं। और आप ये मुझे बताइए, आपने देखा, देखिए अब आपने प्रश्न पूछा तो मैं उसका उत्तर दूं विस्तार से तथ्यों के आधार पे। आपने याद है किस तिथि को हटाया गया इनको पहले, जिसको निरस्त किया उच्चतम न्यायालय ने? उस तिथि के कितने समय पहले एक विस्तार से व्यापक कंप्लेंट दी गई थी राफेल के बारे में इस सीबीआई डायरेक्टर को, कुछ चंद दिन पहले। उसके लिए उस रिपोर्ट में, उस कंप्लेंट के ऊपर वो कुछ भी कर सकें, उससे पहले रात के 12 बजे ये सब कार्रवाई हो रही है। जब उच्चतम न्यायालय एक मरतबा फिर तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ है। लगातार तीसरे दिन भी कीमतों में इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतों की वजह बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे और डीजल की कीमत में 29 पैसे का इजाफा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत में 19 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है। गवर्नमेंट क्या देख रही है कि क्या क्या अपने को तो नहीं मालूम। पेट्रोल की तो जरूरी है ना, कैसे भी लेना पड़ता, 100 रुपये तो भी लेना पड़ता, अपना कारोबार तो करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट सोच रहे हैं, वो नहीं सोच रहे। डेली गिरता ना, इफेक्ट कैसा भी गिरता। अभी मेरे को 110 से 1.5 लीटर आ रहा था, अभी 1.5 लीटर भी नहीं आ रहा, तो हमारे को तो काम करने के तो पड़ता ना। With regard to the petrol, common people are suffering very lot as the prices rises skyrocketing day to day, and people are not in a position to afford petrol for their daily consumption. वो रेट बढ़ने से सामान्य मानव के लिए थोड़ा मुश्किल है कि गाड़ी चलाने के लिए, उससे प्रॉब्लम है। कम करे तो कम तो सुविधा होगा। वो कम करने के लिए गवर्नमेंट सोचना पड़ेगा। डेली पेट्रोल डालना पड़ा, फुल फिरना पड़ा, मतलब काम